ये दुनिया बनाई तो मिलते भी तो किसी को होंगे भगवान, मिलते हैं कि नहीं? भगवान ने दुनिया बनाई है तो अच्छा ये बताइए कि प्रभु मिलते किसको है, किसको जल्दी दर्शन देते हैं? जो धर्म पर चलता है, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके भगवान की पूजा करता है, क्या उसे भगवान दर्शन देने आते हैं? किसको मिलते हैं भगवान? उस व्यक्ति को मिलते हैं या फिर भगवान आयु को देखते हैं कि आपकी आयु कितनी है? यदि आप वृद्ध हैं तभी भगवान मिलेंगे। आपकी आयु देखते हैं भगवान। तो फिर क्या देखते हैं भगवान? ये देखते हैं आप बड़े धनवान हैं और जो धनवान है हम उसी के घर जाएंगे। क्या देखते हैं भगवान? यहाँ वो पढ़े लिखे देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पढ़ा है, हम तो इसी को मिलेंगे। यहाँ भगवान सुंदर रूप को देखते हैं, ये सुंदर है, हम तो इसी को प्राप्त होंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान कभी किसी को नहीं देखते, वो केवल सुंदर मन भाव को देखते हैं। अगर भगवान यही सब देखते, अगर भगवान यही देखते कि ये व्यक्ति सुंदर है मैं इसे मिलूंगा, तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, कुरूपा थी, कोई उसे देखना भी नहीं चाहता था। अगर भगवान आयु देखते तो ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की तो 5 वर्ष की आयु थी, तो उम्र भी भगवान नहीं देखते। अगर भगवान ये देखते कि आप कौन हैं, तो गजराज तो हाथी था, कोई पढ़ा लिखा नहीं जानवर था, उस जानवर पर कृपा की। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान केवल भावों को देखते हैं। अगर भगवान ये सब देखते तो कभी भी विदुर जी के घर छिलके नहीं जाके खाते। विदुर जी एक दासी के पुत्र थे। ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान शांति दूत बन करके हस्तिनापुर में प्रवेश किया तो अपने मन में कपट भर करके बड़ा भव्य स्वागत किया दुर्योधन ने। वो बताना चाहता है कि आपकी द्वारिकापुरी में जितना धन है उतना मेरे हस्तिनापुरी में भी है। 5 पांडवों ने भगवान कृष्ण को बुलाया कि हम तो उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं, इसलिए आप आकर के समझाइए। तो शांति दूत बन के भगवान आए हैं, क्योंकि लाक्षागृह में जलाने का जब षड्यंत्र किया जा रहा तो विदुर जी ने नाना प्रकार से समझाने की चेष्टा की, पर नहीं माने, तो विदुर जी को ही निकाल दिया। विदुर जी चले गए वन में, पता चला कि आज कृष्ण आ रहे हैं। तब उन्होंने कहा, विदुरानी आज हमारा कृष्ण आ रहा है। बोले मगर हमें तो दर्शन हो नहीं सकते, क्योंकि अब हम महल में कुछ बचे ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, प्रजा भी तो दर्शन करेगी, प्रजा भी बिना दर्शन के नहीं रह सकती। जो इतने समय से कृष्ण का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो प्रजा कृष्ण का दर्शन नहीं करेंगे? हम भी प्रजा के साथ सम्मिलित हो जाएंगे, हम भी दर्शन कर लेंगे। समय बीता, ठाकुर जी आए, और जैसे ही प्रभु आए तो विदुर जी विदुरानी उस प्रजा में सबसे पीछे खड़े। आंखों में आंसू है और हृदय में एक प्रार्थना है कि हे दीनानाथ, बस एक नजर मुझ पे डाल दो। अगर तुम्हारी एक नजर मुझ पे आ गई ना तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, इसलिए कृपा कीजिए। अब हृदय की बात भला भगवान तक ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठाकुर जी ने विदुर जी के हृदय की बात जान ली और चारों ओर देखने लगे। देखते ही देखते विदुर जी पर जैसे ही दृष्टि गई, विदुर जी तो नाचने लगे। देखो देवी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे परमात्मा ने देख लिया। उन्होंने बुलाया, आदर सत्कार किया, एक मणियों के सिंहासन पर भगवान कृष्ण को विराजित किया। भगवान बैठ गए। बोला देखो, मैं तो यहाँ शांति संदेश लेकर के आया हूँ, आप भी मेरे अपने हैं, कौरव पांडव भी मेरे अपने हैं, किसी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तो शांति संदेश लेकर के आया हूँ। बस इतना कहूँगा कि संसार में भाई और भाई का हिस्सा बराबर का होता है, कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को ज्यादा किसी को कम कभी नहीं। जितना आप
बराबर करोगे उतना ही सही रहेगा, वरना एक को ज्यादा चला गया तो दूसरा फिर वही युद्ध। इसलिए उन्होंने कहा आपके भाई भाई का हिस्सा बराबर का होता है, तो आप भी अगर बराबर नहीं तो थोड़ा सा कम ही दे दीजिए, ज्यादा नहीं तो 5 गांव दे दीजिए जिसमें वो राज्य करें। उन्होंने कहा कि बिना युद्ध के तो हम दे नहीं सकते, बिना युद्ध है न के केशव, हम सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा कि देखो मैं उन्हें समझाऊंगा, इस युद्ध को टालने की बहुत भगवान श्री कृष्ण ने चेष्टा की, यत्न किया, टल जाए बहुत समझाया, पर कौरव कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा युद्ध तो होगा, और तुम यदि शांति दूत बन के आए हैं तो आपको एक ही व्यक्ति की ओर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, दोनों जब आपके हैं तो दोनों ओर बोलना चाहिए, पक्ष दोनों का रहना चाहिए। दुर्योधन ने कहा अरे ये तो पांडवों की ओर ज्यादा जा रहे हैं, तो एक काम करो इनको बंदी बना। जैसे ही भगवान ने सुना हमें बंदी बनाएंगे, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की।